अपनी कमर्शियल गाड़ी को किसी भी कंपनी में अगर लेकर के जा रहे हैं अटैच करने के लिए, तो आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी, जो उस कंपनी में आपको गाड़ी आराम से अटैच हो जाए, जिससे किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका जो ड्राइवर होगा, या आप खुद ड्राइव करते हैं या आपने ड्राइवर हायर जो किया हुआ है, तो उस ड्राइवर को जिस सिटी के अंदर आप गाड़ी अटैच कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे उस सिटी का उसको लोकल रूट के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी सिटी के अंदर होटल्स होते हैं, जो नामी-गिरामी होटल्स होते हैं, जो बड़े-बड़े होटल होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कौन-सा होटल कहाँ है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी का जो बड़ा लेवल का जो गेस्ट होता है ना, तो उसको बस होटल का नाम बता देगा वो, और आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन जवाब सवाल नहीं करना होता है। तो जहाँ पे बोलेगा आपको वहाँ पे ले आके छोड़ना होता है उसको, गेस्ट को। तो उस सिटी के अंदर कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से होटल हैं, वो आपको मोटा-मोटा नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो इश्यू एक क्रिएट हो जाता है, आपको सर्विस को लेकर के। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपका ड्राइवर है उसको लोकल रूट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है कि उसके पास कोई भी लाइसेंस होना चाहिए, उसे ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। उसके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, जहाँ पर भी वो रह रहा है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि उसको जो कोविड का वैक्सीन लगा था लोगों को, वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए ड्राइवर, मतलब वो वैक्सीन उसको लगा होना चाहिए, यानी कि जितने भी डोज़ हैं, वो कंपल्सरी सारे लगा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी ड्राइवर रखती है, तो सबसे पहले तो ये देखती है कि वो ड्राइवर जो है मेडिकली फिट है कि नहीं। तो मेडिकली फिट है, और जो वैक्सीनेशन का जो वो है कोरोना का, वो ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उस तरह से हम लोग जितने भी ड्राइवर ले रहे हैं कंपनियों में, वो सब वैक्सीनेटेड ले रहे हैं। और मेडिकल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए उस ड्राइवर के पास, यानी कि कोई भी ड्राइवर अगर कार चला रहा है और पीछे गेस्ट बैठा हुआ है, तो उस ड्राइवर की वजह से गेस्ट की तबीयत नहीं खराब होना चाहिए। इसलिए कंपनियाँ जो है मेडिकली फिट ड्राइवर माँगती है, कि किसी तरह का उसको कोई बीमारी तो नहीं है। हुँ? और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीमार रहेंगे, बुखार है, जुकाम है, खाँस रहे हैं, फिर भी आप ड्यूटी पे चले जाते हैं। अरे भाई, आपको अगर बीमारी है तो आप छुट्टी ले लो और आराम कर लो, क्योंकि आपकी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। जो गेस्ट बैठा हुआ है पीछे, वो तो कंप्लेन करेगा ही करेगा, उसकी भी खराब होने का वो रहता है चांसेस। तो आप जो है, अगर आपको जुकाम है, खांसी है, या किसी तरह का बीमारी है, फीवर है, तो आप रेस्ट कर लो 1-2 दिन, उसके बाद आप गाड़ी चलाओ। क्योंकि कभी भी आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सर्विस इंडस्ट्री का वसूल होता है कि हम किसी को अगर सर्विस दे रहे हैं, तो हमारे वजह से किसी को दुःख नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। वेरिफ़िकेशन ज़रूर, जो भी ड्राइवर आप हायर कर रहे हैं, वो पुलिस द्वारा वेरिफ़ाइड होना चाहिए। वो जिस जहाँ पर रह रहा है, वहाँ के एड्रेस के वहाँ के एड्रेस पे उसका पे पुलिस वेरिफ़िकेशन मैंडेटरी है। क्योंकि वो भी 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। जो भी पुलिस वेरिफ़िकेशन आप लेकर के जाएँगे कंपनी में गाड़ी अटैच करने के लिए, वो विदिन 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। ये नहीं कि वो 2 साल पहले पुलिस वेरिफ़िकेशन कराया हुआ है और वही वाला ले आके दे दिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम 6 मंथ का मांग चलता है, उससे पहले का अगर है तो आप दोबारा उसको पुलिस वेरिफ़िकेशन कराने के लिए बोलिए ड्राइवर को। उस ड्राइवर का पुलिस वेरिफ़िकेशन हो गया, ड्राइवर का वैक्सीनेशन हो गया, ड्राइवर के आधार हो गए, और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, और मेडिकल हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम गाड़ी के क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है।
तो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो गाड़ी के अमूमन जो आप लोग रखते हैं गाड़ी के अंदर, वो सारे डॉक्यूमेंट वही होते हैं। जैसे आरसी हो गई गाड़ी की, फिटनेस हो गया, परमिट हो गया, और नाम है पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब, और इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें जो आप अमूमन गाड़ी में रखते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब हम आते हैं कि जो वेंडर आता है, मतलब आपने ड्राइवर लेके आए हैं, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट और गाड़ी के डॉक्यूमेंट। अब आपको पेमेंट जिसके नाम पे गाड़ी है उनको अपना एक आधार कार्ड और पैन कार्ड और कैंसिल चेक या उसके पासबुक का फोटोकॉपी, वो आपको लेकर के आना होगा, ताकि आपके अकाउंट में पैसे इजीली चला जाए। वो क्लियर होना चाहिए, फोटो जो है आप जो भी लेकर आओगे, फोटोकॉपी या फोटो उसका, वो क्लियर दिखना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट डिटेल का आईएफएससी कोड। क्योंकि कंपनियां जो है पेमेंट कैश कोई नहीं देता, सब लोग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट लेकर के आना होगा आपको। उसके बाद आप जब भी कंपनी में जाएं तो एक वेल मेंटेन होकर के जाएं। नहीं, अगर आप ड्राइवर हैं या ओनर हैं, जो भी हैं, और ड्राइवर को बोलिए वो भी अपना वेल मेंटेन होकर के आए, प्रॉपर अपने ड्राइवर के जो ड्रेस होते हैं उसमें आए, फॉर्मल शूज में आए। ये नहीं कि टी शर्ट पहन के आ गया, कुछ लोअर डाल करके आ गया और कंपनी में, हाँ सर हम गाड़ी अटैच करना चाहते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी लोग देखते हैं अटैच करने के लिए, तो सबसे पहले आपके बिहेवियर को देखते हैं कि वो बंदा किस तरह का है, दिखने में कैसा लग रहा है। क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन होती हैं। अगर आपके हाव भाव उसको थोड़ा सा भी डाउट लगेगा ना अटैच करने वाले को, तो वो शायद आपकी गाड़ी को अटैच नहीं करेगा, मना कर देगा। गाड़ी की क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, गाड़ी में कोई डेंट ना हो, कोई स्क्रैच ना हो, क्योंकि गाड़ी के सीट के कवर, क्योंकि जब गाड़ी के कोई दिक्कत रहेगी तो वहां भी वो मना कर सकते हैं अटैच करने से। तो प्लीज जब भी आप गाड़ी लेकर के आएं तो ये सब चीजें आपके साथ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और गाड़ी जो है आपकी वेल मेंटेन होना चाहिए, गाड़ी में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आपके पीछे के बम्पर, आगे के बम्पर, वो प्रॉपर जो है न्यू, जैसे लगे ना कि गाड़ी शोरूम से नई लेकर के आ रहे हैं, वैसा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग गाड़ी बम्पर जो है रस्सी से बांध रखा है और वो लटक रहा है और लेकर आ रहे हैं, सर हमको गाड़ी लगानी है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास कि अंदर जो है पंखा लगा रखे हैं, पूरा गाड़ी को मॉडिफाइड कर रखा है। एक ड्राइवर था, वो गाड़ी लेकर के आया अपना, तो अंदर जो है ना छोटा सा फैन लगाया हुआ था उसने गाड़ी के अंदर। मैंने पूछा उससे, भाई ये फैन, एक्स्ट्रा फैन क्यों लगा रखा है? तो कह रहा था कि सर कभी कभी क्या होता है कि एसी नहीं चलती है तो इसको चला देते हैं। हमने बोला भाई एक काम कर, तू अभी गाड़ी स्टार्ट कर और ये हमारे ऑफिस से बाहर चला जा, क्योंकि हम लोग ऐसी गाड़ी नहीं अटैच करते हैं जो एसी जिसका खराब रहे, जो अलग से मॉडिफाइड कर रखा हो गाड़ी। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं, मतलब इस इंडस्ट्री में मेरे को 12 साल हो गया है। तो एक गाड़ी में मैं बैठा, सुबह के 5 बज रहा था, मेरे को जाना था ऑफिस। तो तो उस टाइम मतलब रेडियो टैक्सी था वो। तो उसको मैंने पूछा कि भाई ये पीछे सारे शीशे क्यों खोल दिया तूने? तो कह रहा है कि सर ये ना अभी सुबह का टाइम है, जो हिमालय पर्वत से हवा होती है वो डायरेक्ट पहाड़ों से टकरा करके और सीधे दिल्ली में आती है, और दिल्ली में आएगी तो आपको बिल्कुल फ्रेश हवा लगेगी। इसलिए हमने शीशे, मैंने कहा भाई इतना पोल्यूशन है, तूने शीशे खोल दिया, एसी नहीं चला रहा है, पैसे तो तू एसी एसी गाड़ी का ले रहा है। बोला सर उसकी दिक्कत नहीं है, ये प्राकृतिक हवा होती है। तो ऐसे ऐसे कुछ मेंटेलिटी के लोग होते हैं जिनकी कंप्लेन आ जाती है, और कभी भी इस तरह के लोग लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी कहीं जाएंगे उस कंपनी में 4 दिन 5 दिन 10 दिन काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर वहां से छोड़ेंगे,
फिर किसी और कंपनी में जाएँगे। हाँ, ये सारे जगह से ब्लैक लिस्टेड होते हैं इस तरह के लोग और इनको कोई काम भी नहीं देता है। गाड़ी भी गंदी थी उसकी। मैं बैठा था मेरे को उत्तम नगर से और नारायणा जाना था, हमारा ऑफ़िस रहा करता था नारायणा में, वहाँ पे जाना था। तो मैं ये बात बता रहा हूँ 2014 की। तो मैंने कहा कि यार ये तो सही नहीं है। कह रहा है सर कंपनी जो है पैसा ही देती है इस तरह के, तो इसलिए हमने ऐसा किया हुआ। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइप की सर्विस अगर आप दे रहे हैं या देते हैं, उस मेंटालिटी के हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी कंपनी में गाड़ी अटैच करेंगे तो ना तो बिज़नेस मिलने वाला है और ना आपको कोई गाड़ी अटैच करने वाला है आपका। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान दें